अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में हम दाद देने का हुनर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और दाद देना और दाद लेना दोनों बहुत बड़े मसाइल हैं। एक तो ये है कि दाद देने के आदाब होते हैं। दाद देना किसी भी तख्लीक़कार के लिए, फ़नकार के लिए जो दाद उसे मिलती है वो बहुत कीमती सरमाया होता है। एक ऑक्सीजन होती है उसके लिए कि उसे लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी तख्लीक़ात को लोग पसंद कर रहे हैं। कोई भी सिन्फ़ अदब हो, फ़नून लतीफ़ा की कोई भी सिन्फ़ हो, उसमें दाद व तहसीन बहुत माने रखती है। इसको रुपए पैसे से नहीं तोल सकते, रुपए पैसे का ये मामला नहीं है। एक तख्लीक़कार की जो रूहानी ग़िज़ा होती है वो उसके लिए दाद और दाद व तहसीन होती है। लेकिन आम तौर पर ये दाद लेने की जो एक हवस होती है और ये जो खब्त अज़मत होता है, ये मसाइल को बहुत बिगाड़ देता है। और वो लोग जो एक वक्त में दाद लेते रहे हैं मुशायरों में या अपने अहबाब से, और उनकी पसंदीदगी मुस्तकिल बढ़ती रही है, लेकिन जूँ जूँ उनकी पसंदीदगी कम होने लगती है, जी हाँ, पसंदीदगी कम होने लगती है, दाद उन्हें कम मिलने लगती है। और ये चीज़, इसका पैमाना हम मुशायरों से को समझ सकते हैं। मुशायरों में एक बड़ी नफ्सियाती जंग शुरू हो जाती है। हर शायर ये चाहता है कि उसे सबसे ज़्यादा दाद मिले। अब दाद लेने के जो अवामिल हैं उसमें ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा कलाम, अवामी कलाम, तरन्नुम भी उसमें एक फैक्टर है बहुत अहम, और कलाम का इंतखाब भी एक अहम फैक्टर है, और सामीन की जो नफ्सियात है और उनकी जो नब्ज़ है उस पर हाथ रखना हर किसी के बस का काम नहीं होता। इसलिए बहुत से शोरा ऐसे होते हैं जो ये समझ लेते हैं कि उनको दाद अवामी सतह पर अगर नहीं मिल रही तो कोई मामला नहीं है, वो अपने सीनियर से या अपने पसंदीदा शोरा से दाद ले लेते हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर जब शायर कलाम पढ़ता है और उसके पीछे जो एक सफ़ बैठी होती है, वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो दाद दे। वो दाद तब देती है जब कोई बहुत अच्छा शेर आएगा, बहुत अच्छी गज़ल या नज़्म आएगी, और या अवाम जो बैठे हुए सामीन हैं वो भरपूर दाद दे रहे होंगे उस शायर को, उसके शायर के कलाम पर। तब पीछे से भी आप देखेंगे कि मुतहरिक हो जाते हैं लोग और दाद देने लगते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि जब बहुत दाद मिल रही है एक शायर को, तो अगर उस पर वो खामोश रहेंगे तो ये एक जुर्म है और वो उसमें नुमायाँ होंगे कि वो दाद नहीं दे रहे। जो शोरा, जिनके दोस्त अहबाब वहाँ बैठे होते हैं और जिनको वो शायर कलाम पढ़ने से पहले या कलाम पढ़ने के बाद बढ़ चढ़ कर दाद दे रहा होता है, वो मुतमन्नी होता है कि उसके दोस्त अहबाब कम से कम वो तो उसके कलाम को सराहें, उसे दाद और तहसीन से नवाजें। लेकिन मुनाफ़क़त उरूज पर होती है और बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो तमस्कुराना अंदाज में उस शायर की तरफ देखते रहते हैं और उसकी खामियों को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं कि कहाँ किसी मसले में कोई झोल आ गया, कोई लफ्ज़ गलत बांध दिया गया, या कोई लफ्ज़ इस ऐसे लफ्ज़ बांधे गए जिसके माने कुछ और भी निकल सकते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी बातें। तो ये वो मुनाफिक दोस्त होते हैं जो तफरीह लेते हैं और डिग्रेड करते हैं अपने ही दोस्त को, अपने ही शायर को, और लेकिन उससे दाद के बहुत ज़्यादा मुतमन्नी रहते हैं। जब वो खुद कलाम पढ़ने आते हैं तो पलट पलट कर देखते हैं, घूर घूर कर देखते हैं कि वो दाद दे रहा है या नहीं दे रहा। हालांकि मेरा ख्याल है कि दाद का जो अमल है वो हर दो तरफ से होता है। एक वो जब कोई आपको दाद देता है और आप उसको दाद देते हैं, ये दो तरफा अमल है। सामीन भी दायर है, सामीन तो एक पार्टी नहीं होते उस तरह जाहिर है, लिहाजा वो तो हर अच्छे कलाम पर, हर अच्छे शायर को। लेकिन बहुत अहम बात यह है कि शायर आता है, बैठता है, उसका उठना बैठना, उसका माइक तक आना, उसका कलाम, उसका इंतखाब, उसकी आवाज़, वो सब कुछ काउंट होता है उस दाद के लिए। बस औक़ात एक ही गज़ल पर आपको बहुत दाद मिलती है, बहुत सारे मुशायरों में उसी गज़ल पर बिल्कुल दाद नहीं मिलती। ये एक अजीब मिस्ट्री है। तो इस मिस्ट्री को जो है, इसीलिए बहुत से शोरा पर यह इल्ज़ाम होता है कि वो 50 साल से एक ही गज़ल पढ़ रहे हैं या 40 साल से एक ही नज़्म पढ़ रहे हैं और वही लगे बंदे शेर पढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि वो आजमूदा चीज़ें होती हैं।
तो शायर की का जो है वो एक इज्जत लगी होती है दाव पर एक सतह पर, तो वो नहीं चाहता कि वो साइलेंट जाए, तो लिहाजा वो आजमुदा अशार, आजमुदा गज़लें, आजमुदा नज़में ही पब्लिकली पढ़ता है और उसकी किताबें मौजूद होती हैं। और वो नशिस्तों में, अब मुशायरे और नशिस्त में फ़र्क ये है कि मुशायरा 200-250 लोगों के दरमियान, उससे ज़्यादा लोगों के दरमियान होता है, और नशिस्त जो है वो मुमकिन है 50 लोगों के दरमियान हो, उसमें ज़्यादातर लिखने वाले ही शामिल हों, तो वहाँ इंतखाब कलाम मुख्तलिफ हो जाता है शोरा का। और बहुत सारे शोरा जो मुशायरा पीठ शोरा होते हैं वो नशिस्त में आकर, खवास में आकर बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाते हैं। तो ये अजीब वगरीब बात है कि नफ्सियाती जो इसके महरिकात हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, और जिन लोगों को दाद नहीं मिलती वो गुस्सा होने लगते हैं, वो डांटने लगते हैं, बदतमीज़ी भी करने लगते हैं माइक पर। वो समझते हैं कि साजिश हो रही है उनके ख़िलाफ़, और कहीं कहीं ऐसा होता भी है साजिशें भी होती हैं, और बेदाद भी किया जाता है शोरा को, शायरात को। शायरात इस लिहाज से बहरहाल खुशकिस्मत होती हैं कि वो निस्बतन दाद लेने के लिए उनको दाद मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी शायरात को दाद नहीं भी मिलती है। उसकी वजह उनकी रैपो भी हो सकती है, उसकी वजह उनका इंतखाब कलाम भी हो सकता है, और उनकी पेशकश का अंदाज़ है वो भी हो सकता है, शोरा और शायरात दोनों ही का। तो ये जो फेसबुक पे आप देखते हैं कि वो जो एक भीड़ लगी होती है, और लाइक्स के अंबार लगे होते हैं, कमेंट्स के अंबार लगे होते हैं, तो जो अब बिल्कुल नौखेज़ शायर भी हैं, ना नौआमूज़ शोरा भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनकी वो पोस्ट, हर पोस्ट पर जो है वो सीनियर्स भी जो है उसी तरह दाद दें, उनको लाइक्स करें, उन पर कमेंट करें। और अगर आप सीनियर्स को देखते हैं कि नहीं कर रहे तो वो भी नहीं करते फिर। ये एक बड़ी अजीब बात है। वो ये एक बार्टर सिस्टम है कि आप देंगे दाद तो हम भी आपको देंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे, और ये बड़ी भयानक सूरत हाल है। जूनियर्स को ये समझना चाहिए कि अगर उनको कोई सीनियर दाद नहीं दे रहा या बावजूद नहीं दे सका, तो आप तो कम से कम उसके अच्छे कलाम पर, अच्छे शेरों पर दाद दें। और सीनियर्स का भी ये जाहिर है कि फ़र्ज़ है कि वो भी अपने जूनियर्स की हौसला अफजाई करें और कमेंट करें। लेकिन जब ये दो तरफ़ा मामला हो जाते हैं तो फिर जाहिर है कि वो कट जाती है सूरत हाल। उसमें हम असर भी शामिल हैं, उसमें सीनियर्स भी शामिल हैं, उसमें जूनियर्स भी शामिल हैं, और शायरात भी शामिल हैं, उसमें मुतशायर भी शामिल हैं, मुतशायरात भी शामिल हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा है, और एक नफ्सियाती तासुर ये बनता है कि जिसके पास जितने लाइक्स आ रहे हैं, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, तो उतना ही मकबूल है, उतना ही मशहूर है। जबकि ये एक फ़रेबकारी है और कुछ नहीं है। कुछ पैसों के ज़रिए बहुत सारे लाइक्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये आईटी के जो लोग हैं, बाकायदा ये कारोबार है। मुझसे भी कहा गया कि 2000 रुपये 3 महीने में दें, 2 महीने में दें, और आप देखें फिर क्या होता है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो, अगर मुझे 10 लाइक्स भी मिल जाते हैं किसी पोस्ट पर और 5 कमेंट्स भी मिल जाते हैं, तो मेरे लिए तो यही बहुत है। मुझे ये देखना है कि किन लोगों ने कमेंट्स किए, किन लोगों ने लाइक्स किए, और अगर नहीं भी किए तो भी दिल बर्दाश्ता होने, नफ्सियाती हो जाने का कोई मामला नहीं है। मुशायरों में भी अगर दाद नहीं मिल पा रही कोई वजह बावजूद, या कोई मेरे गलत इंतखाब से, शेर पढ़ने के मूड से अगर दाद नहीं मिल पा रही, तो भी इसमें वरी करने की क्या बात है। फिर मिल जाती है दाद कहीं नहीं जाती। लेकिन इससे एक नफ्सियाती तौर पर लोग बीमार होने लगते हैं, लोग झुंझला जाते हैं, लोग जो है अफसाहट का शिकार हो जाते हैं, लोग फिर बदमज़गी पे उतर आते हैं। ये गलत बात है। तो दाद जो है मिल रही हो तो सबको अच्छा लगता है, आदमी हवाओं में उड़ता है। एक बार डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब ने बहुत अच्छी बात की थी। उनके लिए एक नशिस्त हो रही थी, गुफ्तगू कर रहे थे बहुत से लोग, और बहुत से लोगों ने उनके लिए बहुत उम्दा बातें की। मैं भी मौजूद था, मैंने भी उनकी शख्सियत को, शायरी को बहुत सराहा। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आज मुझे तज़किया नफ्स करना पड़ेगा। जो बातें आज मेरे लिए हुई हैं वो इस तरह की हैं कि मुझे घर जाके अपना एहतिसाब करना पड़ेगा और उस फ़ज़ा से निकलना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा दाद हासिल करने के बाद उसी फ़ज़ा में रह जाते हैं, उनके साथ नफ्सियाती मसाइल पैदा होने लगते हैं। वो लोग जो उस दाद को एक वक्ती तौर पर महसूस करते हैं, और हर उस गुफ्तगू पे जो आपके लिए की जा रही है, हर वो दाद जो आपको दी जा रही है, उसके बाद अपना एहतिसाब अगर आप कर सकते हैं और आप जानते हैं कि आप क्या हैं, किस दर्जे के शायर हैं, किस दर्जे के तख्लीक़ात हैं, यही कमाल है कि आप उससे बच सकते हैं और मज़ीद तख्लीक़ात और तख्लीक़ात में मेयार से आगे बढ़कर कोई काम कर सकते हैं। जहाँ आपको ये महसूस हो गया कि आपको तो हर शेर पे ही दाद मिल सकती है,
हर गज़ल पे दाद मिल सकती है, हर नज़्म पे दाद मिल सकती है, और आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसका भी शायद मीम भी नहीं बना, तो फिर वो एक ज़वाल का सफ़र शुरू हो जाता है। तो ज़वाल से बचें, दाद के फ़रेब से बचें, खपते अज़मत से बचें, और अपना काम ज़रूर करते रहें। और अगर दाद आप हासिल कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो अवामिल पर गौर करें, अपने इंतखाब को बदलें, अपने अंदाज को बदलें, और अपनी शख्सियत और अपने इजहार की सूरत हाल पर नज़र डालें, और इस तरह अपने आप को आप बेहतर करें। खालिद मुल्क को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिएगा। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।